गांव का मशहूर आमों का बाग, जिसे सब मीठा बाग कहते थे, अपनी मिठास और खुशबू की वजह से प्रसिद्ध था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव वाले हैरान थे। पेड़ों पर लगे हुए पकने वाले रसीले आम सुबह के समय गायब मिलते। न कोई पैरों के निशान, न कोई दरवाजा टूटा, न ही कोई पेड़ों पर चढ़ने के निशान। हर रात आम गायब हो जाते और कोई भी चोर को देख नहीं सकता था। यह क्या माजरा था? क्या कोई जादुई ताकत आम चुरा रही थी, या यह किसी चालाक चोर की साजिश थी? गांव के लोग डर गए थे, मगर सबसे ज्यादा चिंतित बाग का मालिक चाचा रहमत था। चाचा रहमत ने यह बात गांव के सभी लोगों को बताई। सब हैरान थे कि आखिर आम कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि शायद कोई जिन्न या भूत है, तो कुछ का मानना था कि कोई बहुत होशियार चोर बड़ी चालाकी से आम चुरा रहा है। गांव के लोगों ने फैसला किया कि रात को पहरा दिया जाए। चाचा रहमत, रशीद, मुन्ना और आयशा ने बाग में पहरा देने की जिम्मेदारी उठाई। सभी ने मशालें लेकर पेड़ों के नीचे बैठने का निर्णय लिया। रात के अंतिम पहर में अचानक पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं। सभी की नजरें ऊपर उठीं, मगर वहां कुछ नजर नहीं आया। फिर एक आम अचानक खुद ब खुद पेड़ से टूटकर हवा में लटक गया। सभी दंग रह गए। आयशा को एक तरकीब सूझी। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि कुछ जानवर हवा में छिपने की क्षमता रखते हैं, जैसे कांच के रंग में घुल जाने वाला गिरगिट। उसने सबको आम पर आटा छिड़कने को कहा, ताकि जो भी चोर हो उस पर आटा लग जाए और वह दिखाई देने लगे। अगली रात जैसे ही आम चुराने की कोशिश हुई, आयशा ने तुरंत आम पर आटा उछाल दिया। एक पल में एक अजीब सी आकृति दिखने लगी, एक बड़ा सा गिरगिट जो पेड़ों के रंग में मिलकर गायब हो जाता था। गिरगिट को पेड़ से नीचे उतारा गया। चाचा रहमत ने ध्यान से उसे देखा और बोले, यही हमारा चोर है। यह हवा में इसलिए गायब हो जाता था क्योंकि यह अपनी त्वचा का रंग आसपास के माहौल के अनुसार बदल सकता है। गांव वाले हैरान रह गए। चूंकि गिरगिट ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए गांव वालों ने फैसला किया कि उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय किसी दूर जंगल में छोड़ दिया जाए। रशीद ने उसे एक टोकरी में डालकर जंगल में छोड़ दिया। अब गांव वाले खुश थे कि आमों की चोरी बंद हो गई थी। सभी ने सीखा कि कभी-कभी चोर वह नहीं होता जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं, बल्कि कुछ चौंकाने वाली बातें भी संभव हो सकती हैं। चाचा रहमत मुस्कुराते हुए बोले, यह तो एक सीख थी कि हमेशा होशियारी और अक्ल से काम लेना चाहिए। कुछ दिन बीत गए और गांव में शांति थी। आमों की चोरी रुक चुकी थी और सभी ने गिरगिट के खुलासे को एक दिलचस्प कहानी की तरह याद रखा। लेकिन फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। चाचा रहमत के बाग में फिर से हलचल होने लगी, मगर इस बार आम गायब नहीं हो रहे थे, बल्कि पेड़ों की शाखाएं टूट रही थीं, जैसे कोई भारी चीज उन पर गिरी हो। सुबह होते ही रशीद ने हैरानी से देखा कि कई पेड़ों की शाखाएं जमीन पर गिरी हुई थीं और कुछ आमों पर अजीब से नोचने के निशान थे। आयशा और मुन्ना भी दौड़ते हुए आए। यह किसकी करतूत हो सकती है? आयशा ने हैरानी से पूछा। चाचा रहमत ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, पहले आम गायब हो रहे थे और अब पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है। ये कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि कोई नया खतरा है। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सभी हैरान थे कि गिरगिट तो चला गया था, फिर यह किसकी हरकत थी? गांव वालों ने एक बार फिर बाग में रात बिताने का फैसला किया। सभी ने छिपकर पेड़ों के बीच अपनी जगह ली और इंतजार करने लगे। आधी रात को अचानक जोरदार आवाज आई। एक पेड़ की शाखा जमीन पर गिर गई। सभी ने मशालें उठाकर इधर उधर देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। अचानक मुन्ना ने पेड़ की एक शाखा पर कुछ अजीब सी हरकत देखी। एक परछाई जैसी चीज जो रोशनी में हल्की सी झलक दे रही थी। वह किसी जानवर जैसी लग रही थी, मगर जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वह हवा में गायब हो गई। यह जरूर कोई ऐसा जानवर है जो अपनी खाल का रंग बदल सकता है, जैसे गिरगिट। आयशा ने सोचा। चाचा रहमत बोले, लेकिन गिरगिट पेड़ों को नहीं तोड़ता। ये कोई और ही जीव है। हमें इसे पकड़ने के लिए कोई और तरीका सोचना होगा। रशीद ने सुझाव दिया कि पेड़ों पर चिपचिपा पदार्थ लगाया जाए, ताकि जो भी यह रहस्यमयी जीव है वह फिसलकर नीचे आ जाए। सभी ने मिलकर अलग अलग पेड़ों पर हल्का सा गोंद लगा दिया। अगली रात जैसे ही बाग में हलचल हुई, सभी ने मशालें जला लीं। पेड़ की एक शाखा पर कोई बड़ा जानवर चिपका हुआ था,
जो हिलने की कोशिश कर रहा था, मगर चिपचिपे पदार्थ की वजह से फंस गया था। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, सभी की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। ये एक बहुत बड़ा पत्तों जैसा उल्लू था, जिसके पंखों का रंग पेड़ों से मिलता जुलता था और जो अंधेरे में गायब हो सकता था। चाचा रहमत ने उल्लू को ध्यान से देखा और बोले, यह एक दुर्लभ उल्लू है जो रात में अपने पंखों का रंग बदलकर पेड़ों में छिप जाता है। शायद यह यहाँ शरण लेने आया था, मगर इसके भारी वजन से पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। रशीद ने कहा, यह चोर नहीं, बल्कि शायद बेघर हो चुका होगा। सभी ने तय किया कि उल्लू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि उसे एक सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। सुबह होते ही रशीद और मुन्ना उल्लू को एक पिंजरे में डालकर दूर के जंगल में छोड़ आए। यह भी एक सीख है कि हर चीज चोरी नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ अपनी जगह ढूंढ रही होती हैं। चाचा रहमत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब गांव वालों को फिर से शांति मिल गई थी। आमों का बाग पहले की तरह हरा भरा था और अब कोई नुकसान नहीं हो रहा था। सभी ने आयशा, मुन्ना, रशीद और चाचा रहमत की समझदारी की तारीफ की। गांव में फिर से खुशी लौट आई और यह घटना हमेशा के लिए एक दिलचस्प कहानी बन गई, जो हर साल आम के मौसम में सुनाई जाती।